नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि वैसे तो टेक्निकली सिर्फ एक स्पेयर व्हील चेंज करने के बारे में है। बट हमारे पास में 3 अलग अलग गाड़ियां खड़ी है और ये तीनों गाड़ियां जो है ये अलग अलग जगह इनका स्पेयर व्हील जो है दिया जाता है। जो भी स्पेयर टायर, स्पेयर व्हील जो भी आप बोलना चाहें, अलग अलग जगह दिया जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बेसिक्स है स्पेयर व्हील जो है उसके खोलने के, और कैसे किया जाए अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए। आमतौर पर टायर फटने या प्रेशर जो है वो कम होने पर आपको जो है स्पेयर व्हील की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो भी चीज़ है हम बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्पेयर व्हील की पोजीशन आपको पता होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जैसे कि रेनो ट्राइबर में आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि स्पेयर व्हील की पोजीशन जो है वो यहाँ पीछे आप बूट खोलो तो नीचे जो है आपके पास में स्पेयर व्हील पड़ा होगा। बट ट्राइबर एक 7 सीटर कार है, उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास में सिर्फ जो है हज़ार ट्रायंगल है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है स्पेयर व्हील नीचे माउंटेड आता है, यहाँ पे नीचे की तरफ। कहाँ गया भैया, है कि नहीं? हमारे वाले में है, बिल्कुल नीचे माउंटेड यहाँ पे स्पेयर व्हील है। अब ये स्पेयर व्हील जो है वो कैसे एक्सेस करना है वो एक अपने आप में चीज़ है। फिर किया कार्निवल में वो ना पीछे है ना नीचे है, बल्कि एक्चुअल वो बीच में नीचे है। यहाँ पे वो माउंटेड आता है इस जगह पे, और वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है। फिर जो तीसरी आम लोकेशन है स्पेयर व्हील की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो इस हम ऑडी A4 में देखेंगे, जो कि यहाँ पे रहती है अपने पास में। ये जो आपका बूट खोलते हो तब नीचे जो है वहाँ स्पेयर व्हील होता है। अब मोस्टली लग्जरी कार्स में स्पेयर व्हील थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये हैंग होता है, यहाँ पे ये हैंग हो गया। मोस्टली लग्जरी कार में थोड़ा सा छोटा होता है स्पेयर व्हील, जिसको स्पेस सेवर जो है वो कहा जाता है। अब आपका पहला काम है कि आपको स्पेयर टायर जो है वो एक्सेस करने से पहले क्या करना है। अगर आप सड़क पे एक चलती सड़क पे आपकी गाड़ी खड़ी हो गई है फॉर सम रीज़न, जो भी रीज़न रहा हो, सबसे पहले गाड़ी में आप जाएं और हज़ार्ड लैम्प जो है वो ऑन करें। हज़ार्ड लैम्प जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं भाई साहब आपको, कि गाड़ी जब आपकी खड़ी हो तब उनका इस्तेमाल करें, और आप बाकी लोगों को बता दें कि आप कोई अनयूजुअल जगह पे जो है आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, इस वजह से जो है वो हज़ार्ड लैम्प चल रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए अरे वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, थोड़ा स्लो हो जाओ, आराम से देख के निकलेंगे। देख के मतलब गाड़ी को देख के नहीं निकलेंगे, मतलब ऐसे ध्यान रख के निकलेंगे। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है, आपको यहाँ पे स्पेयर ट्रायंगल, ये स्पेयर व्हील चेंज करने से पहले ये हज़ार ट्रायंगल जो है वो मिलता है, और ये हज़ार ट्रायंगल के साथ में टूल्स भी कुछ गाड़ियों में यहीं रखे होते हैं। तो ये आपके पास में हज़ार ट्रायंगल जो है इसको आपको बाहर निकालना है, और थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये पहली बार निकल रहा है, आज तक यूज़ नहीं हुआ है। और इसको जो है कुछ इस तरीके से आप फैलाएँगे। ओके, ये वाला डैमेज हुआ है, तो हमारी किस्मत जो है ख़राब थी। बट एनीवे मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये डैमेज। हाँ, एक तो इन चीज़ों को आप चेक भी करते रहें कि स्पेयर व्हील भी आपका जो है वो प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड है या सही है या नहीं है। तो आप इसको जो है इस तरीके से फैलाएँ, उसके बाद में आपका ये एक जाता है ऊपर, और ये वाला पार्ट जो है ऐसे लगता है, ये वाला अगर सही होता तो ये बेसिकली मतलब ये फेविक्विक से चिपक जाएगा। वैसे हर काम 5 रुपये में हो जाता है अपना। तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक होता, जो कि मैं करके बता देता हूँ। ये यहाँ पे लॉक हो जाता। अब आप इस हज़ार ट्रायंगल को जो है इस तरीके से प्लेस कर दें अपनी गाड़ी जहाँ पे आपने खड़ी की उससे सेफ। अगर आपका टर्न है कोई तो उस टर्न से पहले आप कर दीजिए। अगर आपके पास में वहाँ टर्न वहाँ नहीं है तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी से एटलीस्ट 50 मीटर दूर जो है हज़ार ट्रायंगल को आप प्लेस करके आ जाएँ, जो कि अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ प्लेस कर देता हूँ कि भैया आपको किसी को यहाँ नहीं आना है। मेरे लिए तो रीज़न ये है कि यहाँ पर शूट चल रहा है, बट अदरवाइज़ जो है वो मतलब इंडिकेट करता लोगों को दूर कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है। नहीं होता है तो कई लोग पेड़ के पत्ते रख लेते हैं, पत्थर रख देते हैं, बट जो भी आप रखो प्लीज़ वापस उनको उठा के जो है सही जगह पे रखो जब भी आपका काम बुरा हो जाए। अब दूसरा काम आपका ये होता है कि आप जो है अपनी गाड़ी जो है उसको आप देखो कि उसमें जो टूल्स रिक्वायर्ड है, आपको बेसिकली टूल्स चाहिए होंगे बहुत सारे, जो कि स्पेयर टायर खोलने के काम आते हैं। वो टूल्स उस गाड़ी के वहाँ पे है या नहीं, मोस्टली होते हैं। आप उनको ना निकालें तो फेंक ना दे तो वो है टूल्स जो है। उसके बाद में आपको जैक की ज़रूरत होती है इस गाड़ी में। एक तो जैक रखने की पोजीशन भी भाई साहब अलग अलग आती है। इस गाड़ी में कहाँ होती है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप इधर आएंगे तो इस वाली सीट के नीचे जो है जैक प्लेस्ड है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको करके बताता हूँ। वो वाली सीट जो है उसके नीचे वहाँ पे जैक प्लेस्ड है, तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है आपको। मुझे अभी टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसका जैक नहीं निकाल के मैं आपको इसमें बताता हूँ, क्योंकि इसमें भी जैक दूसरी जगह रखा आता है। अगर आप मेरे पास में आएंगे इधर तो जैक जो है वो एक्चुअल में इस गाड़ी में भी थोड़ी अलग जगह जैक प्लेस है। हर गाड़ी में अलग अलग आता है। कुछ कुछ गाड़ियों में स्पेयर व्हील के ऊपर ही रखा आता है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैक जो है वो इस जगह प्लेस्ड है। यहीं पे हज़ार ट्रायंगल जो है वो भी प्लेस्ड है, और यहीं पे जो है जैक आप देख पा रहे हैं ये भी यहाँ प्लेस्ड है। और यहाँ पे टूल्स है जो कि जैक चढ़ाने वगैरह के हिसाब से काम आते हैं, वो भी टूल्स आपके पास में यहीं पर अवेलेबल है। एक्चुअली काफ़ी सही स्पेस है, और इसमें आपको मेडिकल किट जो है वो भी पड़ा है। अगर जस्ट इन केस आपको किसी तरीके से वो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप जैक ले लेते हैं उसके बाद में आपको जो है बेसिकली क्या करना है कि एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके ही बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको खोलना मुश्किल चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये माउंट यहाँ पे किया गया है, बट आई थिंक आई ट्राई
फटाफट करने की। ओके, तो जैक हमने यहाँ से निकाल लिया है और बाकी टूल्स जो है वो भी मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। तो जैक और ये टूल्स जो है मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब हमारा काम जो है सबसे पहला स्पेयर टायर जो है उसको खोलना है। स्पेयर टायर खोलने का एक्सेस कहाँ पे होगा, इसमें थोड़ा सा वियर्ड है, बाकी मोस्टली गाड़ियों में काफ़ी इजी होता है। जिन गाड़ियों में पीछे पड़ा है उसमें तो जिन गाड़ियों में पीछे पड़ा है उसमें तो आप निकाल लो खोल के, और जिन गाड़ियों में नहीं पड़ा है उसमें क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ नट जो है वो आपके पास में होगा, आपको उसको रिलीज़ करके उसको बेसिकली नीचे गिराना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। तो ये जो आपके पास में स्पेस यहाँ पड़ा है, आप इसको जब पीछे करके देखेंगे, ये वाली चीज़ को पीछे करेंगे तो आप एक यहाँ पे ये नोटिस करेंगे देयर इज वन स्मॉल कैप जो कि आप हटाएंगे तो नीचे एक छोटा सा आपके पास में है मतलब अनस्क्रू करने के लिए एक स्क्रू लगा हुआ है। उस वाले के लिए आपको अप्रोप्रिएट टूल ढूंढना है। तो टूल जो है वो निकालता हूँ मैं, और ये टूल जो है मेरे पास में यहाँ रहा, ठीक है। अब ये वो मेरा टूल है जिससे जो है मेरा काम होना है। तो अब मैं ये टूल जो है वो यहाँ से निकाला मैंने। बाय द वे इसी टूल से जो है एंड में मुझे जैक चढ़ाना है, तो मैं सिंपली इसको मैंने यहाँ पे अंदर डाला और मैं इसको अनस्क्रू करने लग जाऊँगा। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, यहाँ पे आप थकान जो है आपको इस चीज़ों में हो सकती है, बट मैं इसको पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इसको अनस्क्रू करेंगे आपका स्पेयर व्हील धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। वो नीचे जाके ज़मीन पे बैठ जाएगा और उसके बाद में आप उसको जो है नीचे से उसका स्क्रू ढीला करके बाहर निकाल सकते हैं। वेरी इजी प्रोसेस, कुछ ज़्यादा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर आपको अगर कोई भी परेशानी आती है किसी भी तरीके से, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है, तो आपको सिर्फ अपनी गाड़ी की मैनुअल जो है उसमें रीड करना है स्पेयर टायर का कोई भी प्रोसीजर, और आप वहाँ पे जो है और बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाजा आपको उसमें लग जाएगा कि क्या सब चीज़ें कैसे लगती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो करना है, स्पेयर टायर जब आपका बाहर आ जाए तब आपको जो प्रोसेस करना है वो है आपको राइट जगह ढूंढनी है जो टायर चेंज करना है उसके आसपास जैक लगाने का। तो जैक जो है वो फॉर एग्जांपल एज्यूम कि हमारा ये वाला टायर जो है वो मतलब पंचर हुआ है या ख़राब हुआ है, तो हमें पहले तो ये इंश्योर करना है, नीचे झुकना है प्रॉपर्ली। आपके थोड़े बहुत इस पूरे प्रोसेस में कपड़े ख़राब होंगे, अगर आपको कपड़े ख़राब नहीं करने तो एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी गाड़ी का जो मैट है उस मैट को आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक थोड़ा सा स्मार्ट आइडिया आपके पास में यहाँ पे है। हालांकि मेरा तो मैट जो है वो ज़मीन से ज़्यादा गंदा है, तो मैं इसको उल्टा यहाँ पे रख लेता हूँ। और उसके बाद में नीचे जो है हर जगह गाड़ी में एक पॉइंट होता है जिस पे आपको बेसिकली ये सब चीज़ें स्क्रू करनी पड़ती है। जैक जो है वो यहाँ लगाया जाता है। जस्ट इन केस आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप गाड़ी की फ्रेम का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढें जहाँ पे आपको लगे कि वो मेटल का है और गाड़ी वहाँ से झेल सकती है। कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो जहाँ पे टायर अटैच्ड है वहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपके पास में एक फ्लैट सरफेस होगा जहाँ से आप गाड़ी उस जगह से आप गाड़ी को उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीछे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है इस गाड़ी में, तो मैं उससे दिखा देता हूँ आपको कि वहाँ एक और जगह है। अगर पीछे की तरफ आपके साथ में ये सिचुएशन हुई है तो आप पीछे जो है वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे जो है आप ये जो चीज़ देख पा रहे हैं इसके नीचे जो है वहाँ पे आप जैक लगा के टायर को उठा सकते हैं। वो थोड़ा सा अंदर घुसना थोड़ा सा आपके लिए टीडियस काम हो जाएगा, बट फिर भी मतलब वो एक जगह है जहाँ से आप लगा सकते हैं। फर्म जगह होनी चाहिए उसके नीचे भी, मतलब यहाँ पे मिट्टी ऐसे लूज नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए फ़िलहाल अभी पूरा प्रॉपर जो है हार्ड सरफेस है, तो मैंने क्या किया भैया, अपना जगह जो है वो करी है चूज़ यहाँ पे, और अब हम लग जाएंगे काम पे। जैक जो है वो चढ़ाना शुरू कर देंगे। अब अगेन थोड़ा सा थकाऊ प्रोसेस हो सकता है। कुछ जैक्स जो है वो थोड़ी सी स्मार्ट होती है, जो कि जो कहते हैं ना फटाफट, मतलब जिसमें घुमाने वाला सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता है, बट इसमें नहीं होता है। फ़िलहाल तो मैं बाहर निकाल के फटाफट ही घुमा सकता हूँ कि भैया, क्योंकि मुझे पता है हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैक की चाहिए होगी मुझे। और चिंता मत करिए, आमतौर पे अगर आपने फर्म जगह पे जैक लगाया है तो ऐसा नहीं होगा कि जैक गिर जाएगा सडनली, ऐसा नहीं होता है। और टूटता नहीं है जैक, आपकी गाड़ी के वजन के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन होता है। अनलेस आपने कोई सस्ता जैक कहीं से मार्केट से बाद में आफ्टर मार्केट उठा लिया तो बात अलग है, बाकी आमतौर पे वो आपकी गाड़ी के हिसाब से ही वो डिज़ाइन है। तो अब तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मैंने कर दिया, बट जैक जो है वो नीचे एक सही साइज़ का जो है यहाँ पे हो जाए। ओके, तो अब जो है मैं जैक यहाँ पे लगाना शुरू करता हूँ, और जब आप देख लो कि जैक एकदम सही जगह पे जा रहा है तो उसके बाद में आप जो है गाड़ी के जैक को ऊपर करना शुरू कर सकते हैं। और आप स्लोली नोटिस करेंगे, और ये कोई मेहनत का काम नहीं भाई साहब, ज़्यादा जोर नहीं आता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है। बाय द वे, अब जब आपको लगे कि ये फर्म हो गया, गाड़ी उठानी नहीं, उससे पहले आपको करना है अपना ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं, जो कि आमतौर पे 5 होंगे या 4 होंगे गाड़ी में, उसको अनस्क्रू करना है टायर्स को। पूरी तरीके से नहीं, बट फिर भी जो है काफ़ी हद तक आप अनस्क्रू कर दें। और इसमें भी ज़्यादा मुश्किल जो है आपको नहीं होनी चाहिए, आपको मतलब इतना वो हार्ड नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ा सा, अच्छा ये भी देख लो स्क्रू अनस्क्रू करने कैसे हैं। घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसमें टाइट होता है, घड़ी जिस डायरेक्शन में नहीं घूमती, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है वहाँ पे स्क्रू लूज़ होते हैं। तो मैं
यहाँ पे जो है मैंने स्क्रू लूज़ कर दिया है। पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा बस उसको जो है ढीला करके छोड़ सकते हैं। ये मैंने पीछे किया, दोनों जो है 2 खोल दिए। ऐसे ही पाँचों जो है आप कर लो। उसके बाद में और बचा हुआ जैक जो है ऊपर चढ़ाना शुरू करो और तब तक जैक को चढ़ाते रहो। एक और छोटी सी प्रॉब्लम आमतौर पे लोग कर देते हैं कि उनको लगता है अब निकलने वाला है तो निकाल लेते हैं वो। ऐसा मत करो, उसको और ज़्यादा स्पेस दो, इतना तो स्पेस दे दो, बिकॉज जो टायर आप चढ़ा रहे हो वो तो पूरा फूला हुआ है, लेकिन जो टायर आप उतार रहे हो वो दबा हुआ है, तो इस वजह से वो उतर जल्दी जाएगा, पर चढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो इन बातों का जो है आपको मोटा मोटी रखना है ध्यान। एक और चीज़, जब सब कुछ हो जाए, टायर आपका नया लग जाए, उसके बाद में आप जो है ऊपर ही हल्का फुल्का स्क्रू कर लें, नीचे उतारें और बचा हुआ जो है प्रॉपर्ली स्क्रू कर लें। आमतौर पे कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि कितना जो है उसको टाइट करना होता है, वो कैसे पता चले। तो देखो, इंसानों के पास ज़्यादा बड़ा मैट्रिक नहीं है, मतलब आपके हाथों में, अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो। बट फिर भी आप ये कोशिश करो कि जितना वो टाइट था उतना याद रखने की, उतना आपको वापस जितना वो टाइट था उतना ही टाइट करें। अनटिल और अनलेस आप वो भूल जाओ या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली जो है अपने हाथों से जितना जोर लग सकता है वो लगा लो। मतलब ऐसा वो ऊपर नहीं चढ़ना उसके, मतलब हाथों से जितना जोर लग रहा है उतना लगा लो। मेरे से इतना जोर लग रहा है हाथों का, मैंने लगा लिया है। ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा वो ट्रक वाले लोग जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे नहीं चढ़ना है। अपने वो कार्स में उतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली मैंने उसको कर दिया टाइट। अगर आपको डाउट है कि आपने सही से टाइट किया है या नहीं किया है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप मतलब वहाँ से निकलो और जब भी सर्विस सेंटर जाओ, तो आप किसी को दिखा लो कि भैया ये सही से टाइट है या नहीं है, क्योंकि आपको रिपेयर भी तो ऑब्वियसली वो करवाना ही है। जो आपका टायर जो आपने चेंज किया है वो रिपेयर भी करवाना है। आमतौर पे ये प्रैक्टिस में रखो कि आप स्पेयर टायर को ज़्यादा देर यूज़ करो ही ना। जब अपना काम, जैसे ही अपना काम बना, नेक्स्ट जहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, स्पेयर टायर को वापस हटाओ, मेन टायर को रिपेयर करके उसको वापस वहाँ पे लगा लो। तो मोटा मोटी यही है, इसके अलावा मुझे ऐसी कोई चीज़ जो है वो याद नहीं आ रही है जो मुझे करना हो। अगर आपको इसके बारे में और प्रॉपर एक आर्टिकल चाहिए जो कि आप सेव करके तुरंत पढ़ सको, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा गाड़ीफाई का आर्टिकल का, जहाँ पे आप जो है और ज़्यादा मतलब प्रॉपर्ली इसको समझ सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद है या आपको वो टेक्स्ट में रखना पसंद है और आपको सेव रखना है उसको, तो आप देख सकते हैं। और इसको निकालने से पहले जो है धीरे धीरे निकालें आप, और उसके बाद में जब पूरा उतार लें तो आप जो है उसको वापस टाइट करने लग जाएं। एक और चीज़ मैं अगर बोलना भूल गया हूँ, तो क्रॉस में इसको आपको चढ़ाना है। बेसिकली 5 है तो पहले ये चढ़ा लो, फिर ये टाइट कर लो, फिर ये टाइट कर लो, फिर ये टाइट कर लो, ऐसे। मतलब ऐसे नहीं है कि आप यूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करने लग जाओ। कोशिश करो कि वो उस हिसाब से लगे कि उसको जो है वो एकदम सही से मतलब उस पर चढ़ जाए। हल्का सा प्ले होता है इन टायर्स में, हालांकि वो एडजस्ट हो जाता है जब प्रॉपर्ली गाड़ी लगती है, बट फिर भी मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूँ कैसे क्रॉस हाउस में चढ़ा लो और उसके बाद में प्रॉपर्ली टाइट करके। टाइट तभी करना है जब गाड़ी आप नीचे उतार लो, और जैक नीचे उतार लो तब। एनीवे अभी मैंने तो कुछ किया नहीं, तो जैक मैं ऐसे नीचे उतार लेता हूँ, मेरा काम हो गया है। ये जैक कभी काम नहीं आया भाई साहब, ये गाड़ी पता नहीं कितनी चल गई लेकिन जैक काम नहीं आया। उस गाड़ी का जैक कभी काम, उसका तो जैक बाहर ही नहीं निकाला हमने, 15,000 चल गई है, क्योंकि कभी टायर पंचर ही हुआ ही नहीं है। आमतौर पे नहीं होते हैं पंचर, अनलेस आप बहुत ही ऐसे रास्तों पे चलाते हो जहाँ पे टायर कट वट जाए या कुछ बहुत ज़्यादा बड़े कांटे वगैरह जो है वो मिलते जाते हैं। और हमेशा अपने टूल्स जो है गाड़ी से बाहर मत छोड़ो, कभी भी गाड़ी में रखो, और स्पेयर टायर जो है वो रेगुलरली चेक करते रहो कि उसमें हवा है या नहीं है, वो काम का है या नहीं है। पता चले कोई दिन आपका टायर ख़राब हुआ, आपका स्पेयर टायर पहले से ख़राब है, आप अटक गए रास्ते में, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखो। ओके जी, तो ये जो है हमारे पास में पूरी वीडियो हो गई। इसको माइक बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास में पूरी वीडियो जो है यहाँ पे हो गई, स्पेयर टायर कैसे क्या चेंज करना है। ऑब्वियसली मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया, थोड़ा सा लेंदी वेंदी वो चीज़ आपके लिए हो जाती, बट ये मोटा मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हैज़ार्ड लैंप अभी भी जल रखे हैं। मेरे को करना क्या है, पहले अपना सारा सामान उठा के गाड़ी में रखना है, उसके बाद मैं हैज़ार्ड लैंप बंद करके वहाँ से निकलूँगा। हैज़ार्ड लैंप तब तक जलनी चाहिए जब तक आपकी गाड़ी खड़ी है, ना चलते जब हमें जलनी चाहिए, और ना ही ऐसा है कि आपने स्पेयर व्हील लगाना शुरू किया तब जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी अगर आपकी खड़ी है अनयूजुअल जगह पे जहाँ पे पार्क नहीं करनी चाहिए, हैज़ार्ड लैंप चलाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और इजी वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन भर दो आप आपको जो मैं और इजी वीडियो दिखा दूंगा। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।